सबसे पहले तो मैं सुप्रीम कोर्ट के जो न्यायाधीश हैं चंद्रचूड़, उनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने इस चीज पे वो करी। ठीक है, और बात रही इलेक्टोरल बॉन्ड के ऊपर, तो ये डाटा भी तो पूरा आया नहीं है। तो क्या लगता है बदलाव होना चाहिए? बदलाव होना चाहिए एक बार तो क्या लगता है मोदी नहीं तो कौन? कोई भी हो चाहिए राहुल गांधी भी इंडिया आना चाहिए। ऑल इंडिया का केजरीवाल है, ऑप्शंस बतेरे हैं, केजरीवाल है, राहुल गांधी है, मोदी जी कर रहे हैं, मोदी जी कर रहे हैं। भाई हम तो सवाल करेंगे ना, क्या वो कहते हैं 60 साल पहले कांग्रेस ने नहीं किया। भाई कांग्रेस ने जो किया किया, अब मोदी जी है, मोदी जी का फर्ज बनता है ना देश को देखना। दोस्तों नमस्कार। जब से इलेक्ट्रल बॉन्ड का मामला सामने आया है, ये मामला सुर्खियों में है और भाजपा जो है बैकफुट पे है। लगातार जो है विपक्ष के नेता जो है भाजपा सरकार को यानी मोदी गवर्नमेंट के घेरते हुए नजर आ रहे हैं। वही जो है सुप्रीम कोर्ट के फटकार के बाद जो है एसबीआई ने डाटा तो दिया है, लेकिन अभी कहा जा रहा है कि डाटा में कहीं न कहीं डाटा छुपाने की कोशिश की जा रही है, पूरी तरह डाटा नहीं दी गई है। सुप्रीम कोर्ट ने फिर से फटकार लगाया है कि पूरा डाटा देना चाहिए। क्या लगता है यहाँ पे जो इलेक्ट्रल बॉन्ड को लेकर के अभी भी जो है भाजपा को या बचाने कहीं न कहीं मामले को छुपाने की कोशिश की जा रही है? देखिए, सबसे पहले तो मैं सुप्रीम कोर्ट के जो न्यायाधीश हैं चंद्रचूड़, उनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने इस चीज पे वो करी। ठीक है, और बात रही इलेक्टोरल बॉन्ड के ऊपर, तो ये डाटा भी तो पूरा आया नहीं है। सिंपल सही बात है। और भाजपा के ऊपर 6,000 करोड़ इतने करीब कुछ मिले हैं, 6,500 करोड़ मिले हैं। अभी मिल तो गए, और उसके बदले भाजपा ने इनको दिया क्या, अभी उसकी भी तो जांच करो। भाजपा ने इनको दिया क्या? आज ही की रिपोर्ट है, एएनआई को बाइट देते हुए संजय राउत ने कहा है कि भाजपा को जितने भी जो इलेक्ट्रल बॉन्ड के खरीद करके जितने पैसे दिए गए हैं, उसमें आधा से ज्यादा जो है क्रिमिनल एक्टिविटी के लोग हैं। बिल्कुल सही, क्रिमिनल एक्टिविटी के लोगों ने पैसा दिया है इलेक्ट्रल बॉन्ड के माध्यम से। क्रिमिनल एक्टिविटी के लोगों ने बदमाश लोगों ने दिया है। तो ये तो जांच होनी चाहिए इसके ऊपर। जिस पे कार्रवाई हुई ईडी सीबीआई की, उन्होंने जो इलेक्ट्रल बॉन्ड के माध्यम से पैसा दिया है, चंदा दिया। हाँ, तो कोई गलत नहीं कहा, ऐसे दिए जाएंगे भाजपा को पैसे, तो विपक्ष के ऊपर सब ईडी। ये बहुत बड़ा आरोप है। बहुत बड़ा आरोप है। आरोप नहीं, सही बोल रहे हैं वो तो। बिल्कुल उन्होंने सही बोला। इलेक्टोरल बॉन्ड एक छोटी मोटी चीज नहीं है, बहुत बड़ी चीज है। इतना पैसा बीजेपी पे आया, सबसे महंगी पार्टी, सबसे मजबूत पार्टी ये बन गई 9-10 सालों में। भाजपा सरकार बहुत। भाजपा को चंदा देने वाले ऐसे भी लोग हैं जिन पे 10 तारीख को ईडी सीबीआई की कार्रवाई होती है, गिरफ्तार होते हैं, और 5 दिन के बाद जो है वो इलेक्ट्रल बॉन्ड खरीद लेते हैं, यानी चंदा दे देते हैं। हाँ, तो ये बीजेपी ईडी सीबीआई सब बीजेपी की तो अंडर में है। बीजेपी के अंडर में जब बोली जहां से पैसा निकाल लेगी उसकी क्या है? केंद्र सरकार पे लगातार जो आरोप लगाया जा रहा है कि वो जो ईडी सीबीआई से दहशत में डाल करके दुरुपयोग कर करके और चंदा लिए। बिल्कुल सही आरोप लगाया जा रहा है ईडी सीबीआई के अंदर। हमें बिल्कुल भरोसा नहीं ईडी सीबीआई के ऊपर। बिल्कुल भरोसा नहीं है। बिल्कुल भरोसा नहीं है। अब बिल्कुल निष्पक्ष रूप से जब मीडिया काम नहीं कर रहा, ईडी सीबीआई काम नहीं कर रही, बिल्कुल भरोसा नहीं काम कर रही, कोई काम नहीं कर रहा निष्पक्ष होकर। इलेक्टोरल बॉन्ड के सबसे ज्यादा इनके ऊपर बॉन्ड खरीदने का आरोप है बीजेपी के ऊपर, और गोदी मीडिया क्या दिखा रही है। लेकिन विपक्ष तो सत्ता में नहीं है, लेकिन उसको भी तो इलेक्ट्रल बॉन्ड के माध्यम से पैसा चंदा मिले हैं। हाँ, तो मिला है तो इतना तो मिलेगा ना उसको। इतना तो वैसे तो नहीं, विपक्ष बिल्कुल जीरो हो गया, इतना तो मिलेगा विपक्ष को चंदा। पर इतना ही बीजेपी को मिला, इसका हिसाब दो पहले। आपके पास फिर से आएंगे, यहाँ पे कोई युवा है, क्या लगता है देश में महंगाई बेरोजगारी है? हाँ बिल्कुल है, महंगाई है बिल्कुल। लेकिन वो तो समय समय से महंगाई बढ़ता जाता है, महंगाई तो रुक नहीं सकता। महंगाई कैसे रुक सकता है? इसमें सीधे तौर जो है वो सरकार की दी जाती है, लेकिन ऐसा कहना बिल्कुल गलत है, क्योंकि महंगाई जो है वो हमारे पॉपुलेशन पे डिपेंड करता है, ना कि कोई कमाई पे। अगर किसी चीज़ का अगर कमाई होगा नहीं तो ऑटोमेटिक चीज़ है वो उसका महंगाई होगा, 100% होगा इसका। मैं एक चीज भाई साहब को बता देता हूँ, पॉपुलेशन की आपने बात करी थी, पॉपुलेशन की भाई साहब ने बात करी। 2014 से पहले गरीब लोगों का आंकड़ा कितना, मतलब राशन देने का आंकड़ा कितना, 25 से 30 करोड़ लोगों का। आज कितना हो गया? 85 करोड़ लोगों का। जनसंख्या कितनी बढ़ी? एक 125 करोड़ से 15-20 करोड़ के। तो गरीब बढ़े कि पैसे वाले बढ़े, ये बताओ मुझे। गरीब लोग बढ़े, क्या हुआ? इसका हिसाब दो। जनसंख्या तो बढ़ेगी, सिंपल सी बात है, पर इतने गरीब बढ़ गए, राशन देने की नौबत आ गई, ये कहाँ ले जाओगे इसे? क्या लगता है देश में महंगाई बेरोजगारी है, भुखमरी है? महंगाई तो सर 1947 से आदमी चिल्ला रहा है कि महंगाई है, बेरोजगारी है। 1900 सर मुझे एक चीज बताइए, देश में कभी कोई संतुष्ट हुआ है? कोई संतुष्ट नहीं हुआ भैया, ये संतुष्ट हो नहीं सकते, ये संतुष्ट हो नहीं सकते। महंगाई 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 चिल्ला रहे हो सर, कहाँ है महंगाई ये तो बता दो। महंगाई कहाँ है ये तो बताएं आप हमें, कौन सी चीज महंगी है? कोई महंगी नहीं है सर। अब जिसको खाना मुर्गा है, बकरा है, वो तो महंगा ही है ना। जिसको खाने आलू टमाटर है, उसको क्या महंगाई है? आटा क्या रेट है?
कोई महंगाई नहीं है, कोई महंगाई नहीं है। 400 का सिलेंडर 1100 में बिक रहा है, 100 रुपए कम हो गए उस पर, ये महंगाई नहीं है? ये इनके बात का 1100 रुपए सिलेंडर है। पिछली 2004 में 2014 अप्रैल में कितने रुपए सिलेंडर था? 14 अप्रैल में आप बताओ, आप बताइए ना कितने रुपए सिलेंडर था? 400 रुपए का था। कितने सिलेंडर मिलते थे? कितने सिलेंडर? 8 मिलते थे, और अब कितने मिल रहे हैं? पूरे 12 मिल रहे हैं। ठीक है, 2014 में मैं भी सिलेंडर लेने जाता था गैस कंपनी में। सब्सिडी तो बता दो कितनी आती थी? कितनी आती थी? कितनी मुझे क्या मुझे पता। क्या मालूम? 133 रुपए तो हमने देखी थी तब। अच्छा। हाँ, और क्या? हमने तो नहीं देखी आज अब तक। आपने नहीं देखी, इसका मैं क्या हमने जवाब नहीं देखी दूं? सब्सिडी। 250 रुपए तक भी आता था। अब इसका मैं क्या जवाब दे दूं? आपने नहीं देखी वो चीज, नहीं। ठीक है, महंगाई आज जिस तरह से पॉपुलेशन बढ़ी उस तरह से महंगाई भी बढ़ी है। ठीक है, मानते हैं इस चीज को। देश में भुखमरी, तो हम कह रहे हैं। हंगर इंडेक्स के बारे में जानते हैं आप? सर, हंगर इंडेक्स का सैंपल कितने लोगों का ये बताइए? लो, मैं बता दूं इसका हाँ, हिसाब। कितने लोगों का है? 2014 से पहले 47वें नंबर पे थे, आज 111 नंबर पे। मैं बता देता हूँ इसका हिसाब क्या है। हंगर इंडेक्स ने जो मतलब बाहर के विदेशी लोगों ने वो सब लोग कितने लोगों का सैंपल लेके उन्होंने ये लिया है? कितने सब पूरे देश का, पूरे वर्ल्ड का लिया उन्होंने। 36,000 लोगों का लिया है सिर्फ हिंदुस्तान के, सिर्फ 36,000 लोगों का मुझे पता ही नहीं पता है। ही नहीं है। यदि आप गूगल पर सर्च मार के मैं आपको मैंने बता रहा सर्च कर लिया, हूँ, सेठ बताइए जी। आप मैंने कितने सर्च लोगों का कर लिया। सैंपल है? 140 करोड़ लोगों की दुनिया, 140 करोड़ लोगों का देश है, उसमें से सिर्फ 36,000 लोगों का सैंपल उठा के आप ये बता सकते हैं? अभी मैं 140 करोड़ के देश में 36,000 का सैंपल उठा के आप पूरा देश के बारे में बता सकते हैं? बताइए आप मुझे। अब इसका ये तो गवर्नमेंट के उसमें आ रहा है कितने नंबर पे, तो ये सबसे बड़ा भ्रष्टाचार हुआ। सरकार इसका हिसाब नहीं दे पा रही है आम जनता को। ये तो सबसे बड़ा भ्रष्टाचार हो रहा है। भ्रष्टाचार हो गया तो इसमें क्यों जनता, गवर्नमेंट एक्शन? भैया। मैं यदि सैंपल ले रहा हूँ, मैं यदि पूरे खारी बावली से चांदनी चौक से 100 लोगों का सैंपल लेके ये बता सकता हूँ कि पूरी दिल्ली में क्या हाल है। तो ये सर, तभी ये गलत झूठा है, तो आप पे केस होना चाहिए। किस पे केस होना चाहिए? ये जिसने बताया उस पे केस होना हाँ, चाहिए। तो क्यों नहीं हो रहा? क्यों नहीं हो रहा? ये तो करेगी सरकार। हाँ, तो सरकार किसकी है? सरकार क्यों करेगी? सरकार किसकी है? क्यों करेगी? ये बताइए। सरकार करेगी। सरकार सरकार क्यों करेगी? इस बात का जवाब क्यों नहीं करेगी? नहीं वो कुछ करेगी। गलत होता है, सरकार एक्शन ही अरे नहीं तो भैया हर चीज में इतना दिमाग नहीं आया। तो दिमाग ही नहीं, तो फिर चुप बिल्कुल। बस। हर चीज अच्छा, में राहुल गांधी जो है लगातार जो है भारत जोड़ो न्याय यात्रा कर रहे हैं, उसमें बहुत सारे मुद्दे उठा रहे हैं, किसानों के मुद्दे उठा रहे हैं, युवाओं के मुद्दे उठा रहे हैं, महिलाओं के मुद्दे उठा रहे हैं। क्या लगता है वो मुद्दे सही है? तो उठाए नहीं, अब इसमें भी आपको सारा आपत्ति हो रही है। क्या किसान बातें नहीं हो रही, वो मुद्दे सही है? बिल्कुल सही है। किसानों को, बेरोजगार की इनके मुद्दे उठाए नहीं जाएंगे। राहुल गांधी जो मुद्दे उठा रहे हैं वो सही उठा रहे हैं? राहुल गांधी साहब अगले 5 साल के लिए मेहनत कर रहे हैं कि अगले 5 साल और हमें कैसे मुद्दे उठाने हैं, क्योंकि उन्हें भी मालूम है हम आ नहीं रहे हैं और वो नहीं आएंगे। उनको पता है नहीं आएंगे। हाँ, उन्हें पता नहीं। राहुल गांधी नहीं आए, वो राहुल गांधी भारत जोड़ो न्याय यात्रा नहीं कर रहे हैं। तो क्या कर रहे हैं? वो नितिन गडकरी ये रोड देख रहे हैं कि नितिन गडकरी रोड कैसे इन 9 सालों में कैसे बनाए हैं। अब भारत जोड़ो विकास देख रहे हैं कि नितिन गडकरी ने कितना अच्छा काम रोड बनाया है, उस पर सफर कर रहे हैं, उसका यात्रा कर रहे हैं। तो इतनी भारत जोड़ो न्याय यात्रा के बारे में बताता हूँ आपको। दादी ने देश तोड़ा, नाना ने देश तोड़ा, बेटा जा रहा भारत जोड़ने। माँ बाप ने तो देश तोड़ दिया भारत कैसे और अब कह रहे हैं देश जोड़ ले। हाँ जी, भारत कैसे जुड़ रहे हैं? नीचे कर लो यार थोड़ा, वहीं से हाँ, भारत जोड़, मोदी राहुल गांधी जोड़ रहे हैं ना भारत को। भारत टूटा कब था? वही चीज हम भी पूछ रहे हैं, जोड़ रहे हैं, वो एक पॉजिटिविटी ला रहे हैं। पॉजिटिविटी ला रहे हैं। क्या ले- पॉजिटिविटी ला रहे हैं भाई साहब, मोदी जी मणिपुर नहीं गए, अब तो वो सब्जी हो गए जी। हैं। राहुल गांधी संदेश खाली नहीं गए, आप इसके बारे में क्या बोलेंगे? भाई साहब आराम से यार। राहुल गांधी संदेश खाली नहीं गए, आप उसके बारे में क्या बोलेंगे? हाथरस तो चले जाते हैं वो, सुनो, मैं आपसे हाथरस इतना तो पूछूं, चले जाते हैं, मणिपुर चले जाते हैं। सत्ता में पावर में कौन है? जी, सत्ता में पावर में कौन है? मोदी जी। तो मोदी जी के जाना बनता है, मतलब राहुल जी होते हैं ना उनकी जगह पे। हम लोग कहते हैं राहुल जी भी जाओ, क्यों नहीं गए मणिपुर आप? अच्छा ठीक है, आपकी बात बिल्कुल सही है। भाई राहुल गांधी सत्ता में नहीं है तो मणिपुर अगर राहुल कैसे गांधी चले गए? सत्ता में होते और उस वक्त मणिपुर नहीं राहुल जाते गांधी तो उनपे यदि भी सवाल उठता। राहुल गांधी सत्ता में नहीं है, मणिपुर जा सकते हैं, और राहुल गांधी यदि सत्ता में होते तो संदेश खाली जाते। तो संदेश खाली जाने, यदि आप सत्ता में नहीं है तो संदेश खाली में जा सकते हैं की ना। बात नहीं, बात है जाना। भाई संदेश गल जहाँ खाली में जो नहीं जाएगा तो तो जा पूछेंगे, सकती भाई है। हमारा हक है। बड़ी हाथरस देश में महंगाई बेरोजगारी है? महंगाई है कि महंगाई नहीं है। 1100 का सिलेंडर कहाँ है? आज से 5 साल 7 साल पहले सीधा वो 400 का था, सीधा ही मोदी जी सरकार के आने के बाद सीधे 1100 का, सीधे दुगुना हुआ। देश में भुखमरी है? आई थिंक है, मुझे तो दिखती है कई बार। तो हंगर इंडेक्स की रिपोर्ट है कि भुखमरी बढ़ते जा रहा है, लेकिन ये कह रहे हैं कि हंगर इंडेक्स की रिपोर्ट पे जो है सवाल उठा रहे हैं कि वो रिपोर्ट सही नहीं है। भाई साहब एजुकेटेड पर्सन को दिखता है, देखने के लिए आंखें चाहिए। जिसको दिख रहा है बस मोदी मोदी चाहिए भाई, उनका कुछ नहीं कर सकता। जो मोदी मोदी कर रहे हैं वो अनभक्त हैं। आप समझते हैं, हम हैं ही, मैं बोल देता हूँ अनभक्त है भाई। जब आदमी समझाने वाली बात चल रही है तो समझता है, सुनता है, चीखता चिल्लाता नहीं है। देख लो आप, आपके पास भी डिबेट चल रही है आसपास, सुनता है कोई मोदी?
नहीं, मोदी जी कर रहे हैं, मोदी जी कर रहे हैं भाई, हम तो सवाल करेंगे ना। क्या वो कहते हैं भाई 60 साल पहले कांग्रेस ने नहीं किया, भाई कांग्रेस ने जो किया किया। अब मोदी जी है, मोदी जी का फर्ज बनता है ना देश को देखना। भाई कहीं भी देश में दंगे हो रहे हैं, कहीं हो रहे हैं, मणिपुर में हो रहा है, बंगाल में हो रहा है, भाई सीएम है, उनका हक है जाके पता करना भाई क्या हो रहा है मेरे देश में, किसी का कैसे क्यों हो रहा है, ये किस रीजन से हो रहा है। भाई साहब बाहर से अब तक हमने ना उनकी एक न्यूज़ देखी है, ना उनका कोई इंटरव्यू वगैरह कुछ भी नहीं देखा। भाई मणिपुर के लिए कुछ बोल रहे, भाई मणिपुर के हालात सुधर रहे हैं राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा इससे पहले भी किए थे, अभी नया यात्रा किया उन्होंने। युवाओं के लिए मुद्दे उठा रहे हैं, किसानों के मुद्दे उठा रहे हैं, श्रमिकों के मुद्दे उठा रहे हैं और कह रहे हैं हक अधिकार की बात कर रहे हैं, महिलाओं को भी 50% अधिकार दिया जाएगा। क्या वो मुद्दे से सही है? सही है। देखो वही गलत, देखो वो जो बोल रहे हैं अपने हक के लिए सब आते हैं, वो किसानों की बोल रहे हैं वो भी सही, भाई अपने हक के लिए सब आता है। युवाओं के लिए उन्होंने कहा है कि जो बेरोजगार युवा है, जिसके पास ग्रेजुएशन की डिग्री है, डिप्लोमा की डिग्री है, तो उसको 1 साल में 1 लाख रुपया दिया जाएगा अप्रेंटिसशिप के तौर पे और उनके पास एक बड़ा ऑफर होगा कि वो अपनी जॉब को कंटिन्यू भी कर सकते हैं। भाई सिर्फ जॉब करने के लिए ना घर से निकलना मतलब नियत होती है, आदमी छोटे स्टार्टअप भी करता है भाई छोटी जॉब से। फिर वो सोचे हैं भाई गवर्नमेंट जॉब है, वो अप्लाई ट्राई करेंगे, भाई कई कई साल तक यूपीएससी आईपीएस के लिए सब तैयारी करते हैं, भाई हर किसी नहीं लगती एंड ऑफ द डे वो जॉबलेस नहीं होते, वो तैयारी कर रहे हैं। हाँ जो करना चाहते हैं, जिनको जॉब करनी है तो भाई सब आगे करते भी हैं, यानी जो हाँ वो है कई जगह, भाई जगह का देखा जाता है किस जगह में जॉब कहाँ भुखमरी है, कहाँ जॉबलेस नौकरी नहीं है। आपसे अभी आपने सिलेंडर की बात किया कि वो काफी महंगा हो गया है, लेकिन स्मृति ईरानी का भी जब 400 450 रुपया सिलेंडर हो गया था, उस वक्त भी 200-250 रुपया 150 रुपया सब्सिडी मिलता था, लेकिन वो बाटा लेकर के प्रोटेस्ट क्या करती थी, आज वो चुप है। भाई भाई अपने सब विपक्ष में होते सब करते हैं प्रोटेस्ट। अब मोदी जी है, मोदी जी के खिलाफ भाई सब करते हैं, सवाल करते हैं, सब पूछा जाएगा भाई। क्या लगता है बदलाव होना चाहिए? बदलाव होना चाहिए एक बार तो क्या लगता है मोदी नहीं तो कौन? कोई भी हो, चाहिए राहुल गांधी भी, इंडिया आना चाहिए। ऑल इंडिया केजरीवाल है, ऑप्शंस बतेरे हैं, केजरीवाल है, राहुल गांधी है। राहुल गांधी के बारे में लोग कहते हैं कि वो काबिलियत नहीं है, भाई मैं तो कुछ नहीं देखता भाई, मेरा एजुकेटेड पर्सन देखता है भाई। जबकि बोलते हैं ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से वो बड़े हैं, सचिन पायलट भी है, उनको भी मौका दे तो वो भी अच्छे पर्सन है। हमें मतलब है जो बंदा हमें काम करके दे, अब वो दावे कर रहे हैं, वो आगे काम नहीं करेंगे, सत्ता से वो भी जाएंगे। या था टाइम पहले कांग्रेस थी, 60-70 साल उन्होंने काम जितना किया सत्ता में थे, जब उनमें कुछ कमी पेशी आई उनको हटा दिया, मोदी जी को लाए, अब मोदी जी में कमी दिख रही है तो मोदी जी भी हटेंगे।